हेलो आर्मी, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कमेंट आया मुझे कि अक्सर हमें उनसे मोहब्बत हो जाती है जिनका मिलना मुमकिन नहीं होता। तो यार, मैंने इस बारे में बस एक छोटा सा पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगी एज अ राइटर। वो ये है कि देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिनकी मोहब्बत ऊपर वाला हमारे दिल में डाल देता है, जैसे कि BTS मेंबर्स। हम उन सबसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशी में खुश होते हैं और उनके आंसुओं में गमगीन भी हो जाते हैं, दुख भी होता है। लेकिन एक वो होती है मोहब्बत जो हम किसी को पसंद करते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, राइट। अब अगर वो हमें ठेंगा दिखा के जा रहा है या जा रही है, तो यार, मेरा ना यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि देखिए, एक बेबी पैदा होता है ना, माँ बाप उसको बहुत मुश्किल से 9th मंथ का पीरियड निकाल के पैदा करते हैं, फिर इतनी मुश्किल से हमें बड़ा करते हैं, हमारे नखरे उठाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वो कलर नहीं पसंद, ऐसी घड़ी नहीं पसंद, मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ठीक है, मुझे ये वाला बाइक नहीं चाहिए, मुझे ये वाली डॉल नहीं चाहिए, ठीक है। 1000 किस्म के नखरे हमारे माँ बाप उठाते हैं। इस सब के बावजूद वो ये कहते हैं कि हमारे 1000 अरमान है अपने बच्चों को लेके। ऐसा नहीं है वो नहीं चाहते कि हमारी शादियाँ ना हो, हमें अच्छे हम सफ़र ना मिले, वो ऐसा नहीं चाहते। आपकी ज़रा एज हो, ज़रा बड़े हों, आपसे ज़्यादा आपके मामा बाबा को जल्दी होती है कि यार टाइम आ गया, तो अब शादी होनी चाहिए। इवन कुछ पेरेंट्स तो इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार तुम्हारी नज़र में कोई है तो हमें बताओ, ताकि हम उसको चेक करें कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। मतलब इतने अच्छे माँ बाप हैं हमारे, हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे इतने नखरे उठाते हैं, और इतने अरमान हैं हमें लेकर उनके दिलों में। और हमें कोई पसंद आता है और फिर या पसंद आती है और वो हमें ठेंगा दिखा के चला जाता है, चली जाती है, या हमें कह देता है कि यार तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, या आप मोहब्बत डिजर्व नहीं करते। बात यह है कि जिन माँ बाप ने हमें इतना पाल पोस के बड़ा किया होता है ना, उन्होंने दुआएं भी मांगी होती हैं कि या अल्लाह कोई बुरा बंदा ना टकरे, और अगर कभी गलती से टकर भी जाए ना, तो उस बुरे बंदे को मेरे बच्चों की ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें, ठीक है। अब जब उनकी दुआएं, स्पेशली माओं की दुआएं, जब ऊपर वाला कबूल कर लेता है ना, तो वो फिर ऐसे हालात पैदा कर देता है कि सामने वाला ही आपको ठेंगा दिखा के या ठेंगा दिखा के चली जाती है, चला जाता है या चली जाती है, ठीक है। तो उसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब वो आप लोगों ने केस सुना नहीं था कि BTS मेंबर तो जो था जिमिन पार्क, उसको भी तो ठेंगा दिखाया ना लड़की ने, कॉलेज गर्ल ने ठेंगा दिखाया और चली गई। तो क्या जिमिन की वर्ष कम हो गई है? आज वो कहाँ पे है? तो इसी तरह अगर कोई आपको नहीं मिलता या आपको मतलब डिग्रेड करके इस तरह से इंसल्ट करके जा रहा है, तो जाने दो यार, उससे आपकी वर्थ कभी कम नहीं होने वाली, आपकी वर्थ बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। उसने आपको ये बता दिया कि भाई तेरा लेवल बहुत हाई है, मैं तेरे लेवल को मीट नहीं कर पा रहा। इसका पॉजिटिव मतलब ये है। दूसरी बात ये कि जो BTS मेंबर है वी, उसको नहीं रिजेक्ट किया लड़कियों ने। हाँ, उसको कितनों ने, उसको भी एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था ना, लेकिन आज देखो वो वी कहाँ है। पूरी दुनिया की लड़कियां वी पे मरती हैं। तो वेट फॉर योर राइट टाइम, फॉर द राइट शॉट, फॉर द राइट पर्सन, राइट। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि सामने महबूब है या सांप। टू बी ऑनेस्ट, कड़वी कड़वी बातें हैं, कड़वा सच है बट सच है। मोहब्बत में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि नहीं नजर आता कि सामने हम जिसको मोहब्बत या महबूब समझ रहे हैं अपना, वो इंसान है, कोई शहजादा है, कोई हूर परी है, या एक स्नेक है। अब वो माँ बाप की दुआएं होती हैं कि हमें जो हूर परी नजर आ रही होती है वो स्नेक होती है, और या स्नेक होता है, उसको ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देता है, या आपको उसके सर्कल से बाहर निकाल के फेंक देता है और आपको बचा लेता है। स्टार्टिंग में तो बुरा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ऊपर वाला मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे ही नहीं कोई मिलता।
लेकिन ट्रस्ट में, बिलीव में कि जब आपको कोई आपका अपना मिल जाएगा ना, आपने शुक्र के नफल पढ़ने हैं कि भाई शुक्र है उस वक्त मैंने रो पिट लिया था और अब मुझे कोई अच्छा मिल गया। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि एक कोटेशन मुझे मिली थी बहुत ही ज़्यादा यूनिक, जो मैंने तो सिर्फ अपने लिए रखी थी, लेकिन चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वो ये थी कि आपको जैसा भी हमसफ़र चाहिए, हॉट चाहिए, सेक्सी चाहिए, क्यूट चाहिए, मस्कुलर, जैसा भी चाहिए, जैसा भी आपको आपका हमसफ़र चाहिए, आप खुद वैसे बन जाओ, वो आपको मिल जाएगा। समझ आई? जैसा आपको चाहिए आप खुद वैसे बन जाओ, आपको वैसा हमसफ़र मिल जाएगा। और बस खुश रहो, ठीक है? तो ये था मैसेज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में। और अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। सॉरी मैंने आप सबका टाइम वेस्ट किया, लेकिन कुछ बातें होती हैं इम्पोर्टेंट, और टू बी ऑनेस्ट वो फैमिली में डिस्कस भी नहीं होती, और ना ही हमारा ऐसा सोसाइटी का लेवल है कि जो इन बातों को डिस्कस करे। और हाँ, एक मैसेज भी था कि यार अगर आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 22 to 23 ईयर्स, तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई मसला हो, कोई ऐसा सवाल हो जो आप किसी और से नहीं पूछ पाते हो, तो मैं आपका नाम नहीं शो करूँगी, ना ही आपकी कोई और आइडेंटिफिकेशन, बट मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे दूँगी, ठीक है? तो अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, इमोशनल डैमेज है, कुछ भी है, और आप चाहते हैं कि यार आपने आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट इट, कोई मुझे सही बात बताए इस बारे में, तो आप वो मुझे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू विद दैट टू गेट आउट ऑफ इट, ओके? कुकी प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ कुकी। लेकिन कुकी मुंह मोड़े रोई जा रहा था। जिमिन ने कुकी का मुंह अपनी तरफ किया तो कुकी ने देखा कि जिमिन की आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो जिमिन? क्योंकि तुम रो रहे हो जंकु। और दूसरा ये कि मुझे बिशु का याद आ रहा है, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कोरिया छोड़ के जाने का, तो क्यों आए मेरे साथ? तो दोस्त है मेरा जंकुक, और वैसे भी अगर मैं वहाँ पे रहता तो ताई मुझे छोड़ता नहीं ना, मैं तेरे साथ ही ठीक हूँ। जिमिना, मैं जानता हूँ कुकी तुम्हें ताई बहुत पसंद है, तुम ताई को छोड़ के ऐसे नहीं आना चाहते थे, लेकिन जंकुक तुम जानते हो ना दादाजी को, उन्होंने जब अपने दोस्त को मार दिया तो तुम्हारी मोहब्बत वो भी खतरे में ही है। जानती हो कुकी, मैंने इसलिए दादाजी को ताई के और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, और बताया भी तो सिर्फ इतना कि क्लब में लड़कियों के साथ मजे ले रहा है, ये नहीं बताया कि तुम अपने अंदर की मोहब्बत लुटा रहे हो। जिमिन ने अपना सर कुकी के सर के साथ जोड़ दिया। कुकी, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। कैसे ठीक होगा? मैं इतना बड़ा माफिया होने के बावजूद 2 पल की खुशी नहीं हासिल कर सकता। दादाजी कहते हैं कि उन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं उन्हें ही नहीं बता सकता कि मैं किससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। हाँ? कौन सी बात? बताओ अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम अभी इसके लिए तैयार हो। फिर भी बता दो जिमिना, क्योंकि दादाजी चाहते हैं कि एक वारिस हो। क्या मतलब? और उसके लिए उन्होंने एक अमीर खानदान की लड़की को भी चुन लिया है। क्या? हाँ, और अब अगर तुम अपने स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हो तो तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, वरना दादाजी तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो, और ताई का नाम ले लिया, तो दादाजी ताई को मार देंगे। और अगर तुम अब कोरिया में गए तो, और ताई के सामने गए तो ताई तुम्हें मार देगा, और अब तुम्हें किसी एक को चुनना ही पड़ सकता है। क्या मतलब? मतलब दादाजी या ताई, दोनों में से कोई एक, क्योंकि ताई के बाबा ही किम थे, और ताई जानता है कि जॉन ने किम को मारा था, और ताई तुम्हारे दादाजी को ज़रूर मारेगा। और ये भी हो सकता है कि दादाजी को तड़पाने के लिए वो तुम्हें मार दे, क्योंकि जब तुम मरोगे तो तकलीफ तो दादाजी को होगी ना। उफ, जिमिना, किधर फंस गए हैं हम? एक ही रास्ता है। क्या? सबको घुमा के रखो तब तक जब तक कि कोई रास्ता मिल ना जाए। लेकिन जिमिना, मैं ताई के बगैर नहीं जी सकता। मुझे रोज़ उसकी डांट सुननी है, रोज़ उसके थप्पड़ खाने हैं, रोज़ उसकी बाहों में छुपना है, उसकी खुशबू। कुकी की लाल सुर्ख आंसुओं से भीगी हुई आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। देखो कुकी, ताई सच में खतरे में है, और अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो तुम हो। लेकिन अगर तुमने दादाजी से बगावत की और अभी गेम से निकल गए तो फिर कभी ना ताई से मिल पाओगे, ना ही ताई को बचा पाओगे। इसलिए खुद को संभालो। ताई को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन जिमिन वो मानता ही नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है।
ताई रो रहा था जिमिन, लेकिन उसने कहा कि थोड़ी देर और जप्फी दो। मुझे समझ नहीं आ रही, उसको मुझसे मोहब्बत है भी या सिर्फ ये मेरा वहम है। मोहब्बत है कुकी, लेकिन जॉन से नफरत भी है। और ताई इस नफरत की आग में हो सकता है कि अपनी मोहब्बत को भी भुला दे और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। वो मेरे साथ जो मर्जी कर ले जिमिन, बस मुझे अपने पास रख ले। फिर छोड़कर क्यों आए उसे? ताकि ताई को भी अपनी मोहब्बत का एहसास हो। दूसरा ये कि एक नौकर की कॉल आई थी, उसने बोला था कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। जिमिन दिल में बोला, साला कुत्ता कमीना है तेरा दादा, हर बार बीमार होता है लेकिन टपकता ही नहीं है। पता नहीं किस दिन टपकेगा। उस दिन तू भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। तुम चले जाना अपने ताई के पास और मैं तो शुगा की गोद में सर रख के अपने बिल्लू से बातें करूंगा। हाय, मैं और मेरे सुहाने ख्वाब। लेकिन ये दादा अगर टपका ही ना तो फिर क्या होगा? ऊपर वाला करे कि ये जल्दी टपके। जंकुक बोला आमीन, लेकिन जिमिना कौन जल्दी टपके? आ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो तुम्हारे दुश्मन जल्दी टपके। हाँ आमीन। चल अब मेरा भाई रोना बंद कर और थोड़ी देर सो जा, सारी रात नहीं सोया। ओके। कुकी लेटा और आंख लग गई और ख्वाब में भी देखने लगा ताई को। कुकी प्लीज़ मुझे और जब भी चाहिए। प्लीज़ कुकी अपनी बाहों के हिसाब से मत निकालो। कुकी मत जाओ। कुकी कुकी। और जंकुक घबरा कर जाग गया और सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। ताई तो ख्वाबों में भी आ रहा है। यन घर वापस आई तो सीधा कमरे में गई और कुकी भैया को कॉल करने लगी, लेकिन कुकी भैया को कॉल लग ही नहीं रही थी। ताई पीछे दरवाजे पर खड़ा यन की बेताबी देख रहा था। यन मेरी जान, क्या कर रही हो? बाबा, मैं कुकी भैया को कॉल कर रही हूँ, लेकिन लेकिन कुकी भैया को कॉल नहीं लग रही। यन, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ मेरी जान? नहीं ना बाबा, आप बहुत काफ़ी हैं, इसीलिए आज घर आते साथ बाबा को जप्फी नहीं दी, लेकिन सीधा कुकी भैया को कॉल मिलाई है। यन ने मुड़कर बाबा को देखा और भाग के आई और बाबा को गले लगा लिया। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि कुकी भैया की बहुत याद आ रही है। आपको कुकी भैया की याद नहीं आ रही? लेकिन ताई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया और नहाने चला गया। नहाते हुए ताई की नज़र शीशे पर पड़ी, जहाँ उसे अपने जिस्म पर कुकी के बनाए हुए निशान दिखाई दे रहे थे। ताई ने शीशे पर एक जोरदार मुक्का मारा और शीशा चकनाचूर होकर गिर पड़ा और ताई का सारा हाथ जख्मी हो गया। नफरत है तुमसे कुकी, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। और ताई रोते रोते नीचे बैठ गया और गोद में मुंह छुपाए काफ़ी देर तक रोता रहा। नफरत है कुकी, कोई माफ़ी नहीं है। तुम्हारे दादा ने मेरे बाप को मार दिया और तुमने क्या किया? आके मेरे दिल के साथ खेला, मेरे जज्बात का मजाक बनाया। क्या समझते हो? मेरे साथ खेल के बदला लिया है तुमने उन थप्पड़ों का? एक बार मेरे सामने आओ अब तुम ज़रा, मैं बताऊंगा कि बदला कैसे लेते हैं। शुरू से जानता था कि तुम जंकुक हो और वो जिमिन, लेकिन फिर भी तुम्हें जगह दी, घर में, दिल में। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें तुम्हारे घर से ना उठाया मैंने तो मेरा नाम भी ताई नहीं। तुम्हारा दादा है ना जॉन, अब देखो क्या हासिल करता हूँ मैं। तड़पोगे तुम मौत के लिए जॉन जंकुक, भीख मांगोगे मौत की, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। तुम्हारे दादाजी खुद अपने आप को मारेंगे, तड़पेंगे, उस रात को कोसेंगे कि मैंने उस रात उनको क्यों नहीं मार दिया। इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि कि अब मारने का ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम्हारी क्या औकात है कि इस जिस्म के साथ खेल जाओ? मुझे खुद अपने आप से सख्त तरीन नफरत है। ये तो यन के लिए और शुगा के लिए अब तक इस जिस्म को झेल रहा हूँ, वरना कब का फना कर चुका होता इस जिस्म को। वेलकम टू हेल जंकुक। ताई नहा के बाहर निकला और नौकर को बुलाया। जी जी सर, कांच टूट गया है, साफ कर दो और नया शीशा लगाओ। अच्छे से साफ करना, यन जाती है। जी बॉस। ताई आके लेटा तो यन आ गई। बाबा, मुझे आपके पास सोना है। यन आज सो जाओ, लेकिन अब एक बात जान लो कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अकेला सोता है, चाहे लड़का हो या लड़की। आप शुगा भैया को देख लो। ओके बाबा, बाकी का लेक्चर कल, अभी सोने दें। यन आई, छलांग मारी और बाबा की बाहों में सो गई, जबकि ताई सारी रात सो ना सका क्योंकि फ्रांस पहुंच गया और एयरपोर्ट पर ही सारी सिक्योरिटी खड़ी इंतजार कर रही थी। जंकू के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया और वो एक खतरनाक माफिया की तरह ही गाड़ी में बैठे, सिगार जलाए, खिड़की से बाहर धुआं उड़ाता हुआ मेंशन पहुंचा।
मेंशन सजी हुई थी जैसे शहजादा वापस लौटा हो अपने महल में। सारे नौकर सर झुकाए खड़े थे। जब जंगुक और जिमिन गाड़ी से नीचे उतरे और सीधा अंदर गए, जिमिन दादाजी के पास गया और जंगुक सीधा अपने कमरे में। अंदर जाते ही नहाने चला गया। नहाते हुए जंगुक ने अपने आप को देखा तो बहुत कोशिश की कि आंखों से आंसू ना निकले, लेकिन सब्र टूट गया और वो खुल के पानी के शावर के नीचे खड़ा शीशे में खुद को देखकर रो पड़ा। ताई, ताई मेरी जान, ये तकदीर हमें कहाँ ले आई है। दुनिया कहती है कि कोई ऐसा काम नहीं जो ये जॉन जंगुक कर ना सके। अब इस दुनिया को कैसे बताऊं कि मैं अपनी जान की बाहों में समाने के लिए कितना तड़प रहा हूँ। बगावत तो अभी कर जाऊं इस जहां से सिर्फ अपने ताई के लिए, लेकिन इसके बाद यही दुनिया मेरी जान को मार देगी। मैं दूर रहकर तुम्हें बचा लूंगा ताई, मुझे माफ कर दो ताई। मैं जानता हूँ तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन ताई अगर इस माफिया जॉन जंगुक की तकदीर में मौत लिखी है तो मैं चाहूंगा कि वो तुम्हारे हाथों आए तो दुख नहीं होगा। यन से एक यही चीज मांगूंगा कि आखिरी सांसें मुझे अपने बाबा की बाहों में लेने दें। आखिरी बार अपने बाबा को मुझे जान बुलाने दें। आखिरी बार मुझे यह हक दे दे कि मैं उसके बाबा को चूम लूं। अब बस आखिरी चाहत यही है ताई कि तुम्हें यकीन दिलाना है अपनी मोहब्बत का, हर हाल में यकीन दिलाना है। इधर तुम्हारे दिल को यकीन हो और उधर मेरी आंखों से सफ़ेद की जगह सुर्ख आंसू निकले। तुम्हें यकीन हो जाए और मेरी जान निकल जाए। ये दुनिया शायद तुम्हारे साथ जीने ना देता है, लेकिन मरना मुझे तुम्हारी बाहों में ही है। मैं आग लगा दूंगा दुनिया को ताई, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। जंगुक शीशे के सामने आया तो थप्पड़ के हल्के से निशान बाकी थे। जंगुक ने उन उंगलियों के निशान पर हाथ फेरने लगा। इन हाथों से कितनी मोहब्बत है मुझे क्या बताऊं, कैसे बताऊं। जंगुक नहा के बाहर निकला और सीधा बिस्तर में घुस गया। सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक आंसू थे जो रुक ही नहीं रहे थे। लग रहा था दिल कहीं कोरिया में किसी के बिस्तर पर छोड़ आया है, कहीं ताई के बिस्तर की सिलवटों में रह गया है उसका सुकून। आंखें गर्म आंसू नहीं बल्कि लावा गिरा रही थी गालों पर। आखिरकार जंगुक ने 4 गोलियां खाई, नींद की और शराब की पूरी बोतल पी ली और तब कहीं जाके बेहोश हुआ। पूरा दिन गुजर गया लेकिन जंगुक नहीं उठा। जिमिन को फिक्र होने लगी कि कहीं खुदकुशी ना कर ली हो। जिमिन भाग के ऊपर गया और दरवाज़ा दूसरी चाबी से खोला और देखा जंगुक सो रहा है। जिमिन ने आके जंगुक को चेक किया तो वो सो रहा था और सांसें चल रही थी और साथ ही फ़ोन बज रहा था। जिमिन ने फ़ोन उठाया तो देखा यन की 150 कॉल्स थी। ओह शिट, जंगुक, जंगुक उठो। जिमिन ने जंगुक को जगाया। जंगुक उठो, ये देखो, तुमने अपना फ़ोन क्यों नहीं देखा? यन की कितनी कॉल्स हैं? वो बच्ची परेशान हो जाएगी, उसका क्या कसूर है? उठो। जंगुक उठा और हाथ मुंह धो के फ़ोन को पकड़े नीचे आ गया। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो जंगुक? मैं ठीक दादाजी। ये आंखें क्यों सूजी हुई हैं और ये मेरा शेर गीदड़ क्यों बना हुआ है? आपका शेर भेड़िए से नजरें मिला ली है तो जान लिया है कि शेर फिर गुलाम बन ही जाता है, लेकिन वुल्फ वो आखिरी सांस तक आज़ाद रहता है और आखिरी सांस तक लड़ता है। तो बड़ा तो वुल्फ हुआ ना, शेर कैसे बड़ा हो सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हो जंगुक? कहीं तुम किम के बेटे से तो नहीं मिले? नहीं, लेकिन उसके चर्चे बहुत सुने हैं, बहुत चर्चे हैं उसके। जंगुक तुम मुझसे दूर रहो। क्यों दादाजी? बस जो कह दिया सो कह दिया। आपको उस वुल्फ से डर लगता है क्या दादाजी? नहीं, और तुम उन मनहूस लोगों के बारे में ना सोचो। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो और बताओ लड़कियां कैसी थी? कौन सी लड़कियां? कौन सी लड़कियां? वही जिनके साथ तुमने कोरिया में मस्ती की है। ओह राइट, मस्ती की है, बहुत मस्ती की है, दिन रात मस्ती की है। क्या खुशबू थी, क्या सांसों की महक, क्या बेकरारी, क्या जिस्म,
क्या होंठ, क्या नाक थी, क्या गाल थे। नशा ही नशा है उसमें तो। किसमें जंगकुक, किसकी बात कर रहे हो? अरे उन्हीं लड़कियों के जिनके साथ मैंने दिन रात गुजारे हैं। ओह अच्छा, तो बहुत क्यूट है लड़कियां वैसे वो, बहुत क्यूट है। गुड। अब ऑफिस कब जा रहे हो? कल ही जा रहा हूँ ऑफिस। नहीं छोड़ता मैं अब ऑफिस को, कल ही जा रहा हूँ। गुड गुड मेरा शहजादा। जंगकुक दिल में बोला कि इस शहजादे की जान कहीं दूर ही रह गई है। एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें ताई का ख्याल ना हो। जंगकुक बाहर निकल गया और दूर जाके यन की कॉल उठाई। कुकी भैया, कुकी भैया, कुकी भैया। और यन रो पड़ी। हम्म, कुकी, कुकी भैया। क्या हुआ यन मेरी जान? किसी ने कुछ कहा है हमारी यन को? नहीं नहीं कुकी भैया, नहीं कुकी भैया। कुकी भैया आप किधर चले गए? वापस आ जाए ना। मैं आपको तंग नहीं करूँगी। तुमने कभी मुझे तंग नहीं किया मेरी जान। तो अब हमें क्यों छोड़ के चले गए? यार मेरी जान, क्योंकि भैया को कुछ खास काम था ना इसलिए। अब वापस आएंगे क्योंकि भैया? हाँ मेरी जान, ज़रूर वापस आऊँगा। और इस बार जब आऊँगा तो फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, ना अपनी यन को ना अपने शुगा को। यन, बाबा ठीक है? नहीं क्योंकि भैया, जब से आप गए हैं बाबा नहीं मुस्कुराए, तो हंसाओ ना उन्हें। नहीं क्योंकि भैया, बाबा अजीब से हो गए हैं। और क्योंकि भैया, शुगा भैया ने भी गेम्स खेलने छोड़ दिए हैं। वो जिमिन भैया को बहुत मिस कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। एक काम करो, बाबू को बताना मत कि हमारी बात हुई है, वरना बाबा तुमसे नाराज हो जाएंगे। ओके ओके भैया। दूसरी बात, बाबा के लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाओ। और दूसरी बात, बाबा के लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाओ और किस करो उन्हें और जादू की जप्फी दो। और देखो क्योंकि भैया आप वापस आ जाए ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो यार मेरी जान, मैं जल्दी आ जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। ओके ओके क्योंकि भैया मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। मैं भी जल्दी आना चाहता हूँ मेरी जान। बस पापा थोड़ा सा गुस्सा करेंगे लेकिन हम मना लेंगे। बिल्कुल, गुड कर। चलो जल्दी से जाओ, क्लास का टाइम हो गया। चलो शाबाश। और जैन, अब आप बड़ी हो गई हो तो बाबा का ख्याल रखना। ओके कुकी भैया, मैं मैं बाद में बात करूँगी। बाय बाय। बाय। यन खुशी खुशी तैयार होकर क्लास लेने चली गई, लेकिन यन ये नहीं जानती थी कि दूसरे कमरे में अपने फ़ोन का रिसीवर कान से लगाए ताई सारी बातें सुन चुका है। यन ने फ़ोन रखा तो जन को बोला, ताई रुको, तुम फ़ोन मत रखना, मैं जानता हूँ तुम सुन रहे हो। ताई मेरी जान, तुम्हारे कुकी को कुछ काम है, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। मैं सज़ा भुगतने के लिए तुम्हारे सामने ज़रूर आऊँगा, पर डैडी को जी भर के सज़ा देना। ताई ने फ़ोन पर रख दिया। यन वापस आई और रात के खाने पर बोली, बाबा आपके लिए केक बनाना है मुझे केक नहीं पसंद यन, खाम खा मेहनत मत करना। और दूसरी बात ये कि ये रहा तुम्हारा ज़ाती फ़ोन, अब तुम भी बड़ी हो गई हो, अपनी मर्जी कर सकती हो और तुम्हें छुप छुप कर किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम आज़ाद हो। बाबा वो, लेकिन ताई उठ के कमरे में चला गया और दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। शुगा बोला, यन ताई भैया क्या बोल रहे हैं, क्या कर दिया है तुमने, बोलो भी। यन रो पड़ी। शुगा भैया, मैंने कुकी भैया को कॉल की थी और उन्होंने कॉल उठा ली और हमारी बात भी हुई है, लेकिन लगता है बाबा को पता चल गया है और इसीलिए बाबा नाराज हो गए हैं। क्यों तुमने बात की यन, क्या बाबा का प्यार काफ़ी नहीं है? नहीं शुगा, ऐसी बात नहीं है, बाबा की अपनी जगह है और कुकी भैया की अपनी जगह है। यन तुमने गलत किया है, ताई भैया को बिना बताए कुकी भैया से बात की है तुमने। ताई भैया की तुम आजकल बहुत ज़्यादा नाफरमानी कर रही हो। शुगा तुम समझ नहीं रहे हो, बाबा चाहे जितना भी गुस्सा कर लें लेकिन वो कुकी भैया के जाने की वजह से उदास है। यन तुम बड़ों के मामले में ना बोलो। मैं नहीं बोल रही शुगा, मैंने तो सिर्फ कुकी भैया से बात की है। क्या मिल गया बात करके, बाबा नाराज हो गए हैं? शुगा भैया एक बात तो साफ है
कि मुझे बाबा और कुकी भैया एक साथ चाहिए, और अगर ये दोनों साथ नहीं रह सकते तो मुझे इन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं रहना। मैं चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। यन तुम पागल हो, कुकी भैया के लिए तुम बाबा से दुश्मनी करोगी? मैं दुश्मनी नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बाबा खुश हो। यन प्लीज तुम इस सबसे दूर रहो, ठीक है? आज के बाद किसी से कोई बात नहीं करूंगी। और यन जंगल में चली गई और उदास अपने शेर के पास बैठी रही। बैठे बैठे सो गई, और जब आंख खोली तो देखा वो अपने बिस्तर पर थी। बाहर निकली तो देखा आज बाबा ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया था, वो भी शुगा और यन का फेवरेट। यन बाबा के पास आई। बाबा, यन मेरी जान, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर खाना मिलके खाते हैं। काफी दिन हो गए हमने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं अभी आया। ताय कुछ लेने के लिए कमरे में गया, तभी शुगा अंदर आया और प्लेट्स लगाने लगा। शुगा भैया, मैं तो जंगल में थी ना। हाँ, तो घर कैसे आई? कोई और तुम जैसी चुड़ैल को उठा सकता है क्या? बाबा ही लेकर आए हैं। क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं ला सकते? नहीं नहीं, अच्छा लगा जानकर। चलो अब पानी का ग्लास दो। यन ने पानी का ग्लास दिया और बाबा के कमरे में गई। ताई बाहर निकल रहा था तो दोनों टकरा गए। आउच! ओहो, सॉरी 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 मेरी जान, लगी तो नहीं? नहीं बाबा, सॉरी। इट्स ओके माय लाइफ। चलो, बहुत भूख लगी है। और सब खाना खाने लगे। जबकि दूसरी तरफ जंकुक ने अपना सामान खोला तो उसमें एक ताई की शर्ट आ गई। जंकुक ने उसको सूंघा तो ताई की खुशबू अभी तक थी। सुनो। जी मालिक। खबरदार, जो सूटकेस को किसी ने हाथ भी लगाया तो। सारा दिन जंकुक ताई की शर्ट को सूंघता रहा। उसे लगा ताई उसकी बाहों में है। अगले दिन जंकुक बाहर गया तो अपना रूम लॉक करके गया। नौकर आया और बोला, सर आपका रूम लॉक है, हमने सफाई करनी है, छोड़ दो मेरे रूम को, वो साफ है। जंकुक ने खुद ही सफाई कर दी थी और नौकरों से अच्छा कमरा चमकाया था, क्योंकि फ्रांस की सफाई कुछ भी नहीं थी कोरिया की सफाई के आगे। और क्योंकि कोरिया से सफाई करना और सफाया करना दोनों अच्छे से सीख कर आया था। जंकुक ऑफिस जाने लगा तो दादाजी ने अपने पास बुला लिया। जंकुक मेरे बच्चे, इधर आओ, मेरे पास बैठो। कुछ मुझे भी बताओ कि कोरिया कैसा लगा? इतने साल बीत गए, क्या वो अभी वैसा ही है? कैसा दादाजी? खूबसूरत, दिलनशीन। एक बार जाओ और फिर वापस आने का दिल न करे, जहाँ जाके आपको मोहब्बत पर यकीन होने लगे। नहीं दादाजी, कोरिया ऐसा नहीं रहा। क्यों? अब कैसा है? अब कोरिया में जाओ तो ऐसा लगता है वहाँ के सभी लोग अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिसका मुंह गरम गरम दूध पीने से जल गया हो, वो ठंडी ठंडी लस्सी भी फूंके मार मार के पीता है। वो हिसाब है कोरिया में। जिनको कैसा क्यों लग रहा है कि तुम अपना दिल छोड़ आए हो वहाँ? दादाजी, मैं बाबा और मामा की कब्र पर गया था। ओह अच्छा, दोनों दिल के बहुत अच्छे थे। फिर आप दिल के अच्छे क्यों नहीं है दादाजी? बड़ा होना आसान नहीं होता है जंकुक, सब कुछ आसान हो जाता है दादाजी, अगर हम अपनों को एतमाद में ले लें, उन्हें अपना मसला बता दें। खैर, मुझे लेट हो रहा है। और जंकुक ऑफिस चला गया। ऑफिस जाते ही, वेलकम बैक सर। जंकुक का मैनेजर आया और बोला, सर क्या बना किम के बेटे का? दादाजी ने मना किया था कि उसको ढूंढना नहीं है, तो मैंने ढूंढा ही नहीं। वैसे भी मैं जंकुक हूँ, किसी का गुलाम नहीं जो किसी को ढूंढूंगा। यस बॉस। जंकुक जानता था कि ये मैनेजर दादाजी का चमचा है, इसलिए जंकुक ने झूठ बोल दिया। अब अगर जंकुक को किसी पर भरोसा था तो वो सिर्फ जिमिन था, क्योंकि जिमिन खुद शुगा से मोहब्बत कर बैठा था। अब जिमिन के लिए लाजिम हो गया था कि वो ताई और जंकुक को बचाए, तभी शुगा बचेगा और तभी जिमिन की मोहब्बत भी बचेगी। सारा दिन जंकुक ने ऑफिस में गुजारा और एक कानून बना दिया कि बिना इजाज़त के कोई असिस्टेंट भी मेरे रूम में दाखिल नहीं होगा। और जंकुक ने सारे पुराने असिस्टेंट्स को निकाल दिया और नए भर्ती किए और उन्हें भी अपने कमरे से बाहर रखा। और खुद पता लगाने लगा कि उन 20 सालों में ताई ने किस किस से पंगा लिया है और कौन है जो सबसे ज़्यादा पुराना और ख़तरनाक है। 50 बंदे निकले, जिनमें से नंबर 1 पे जंकुक के अपने दादाजी थे। तो बात आई कितना ज़्यादा काम कर रहा है और कितनी स्पीड से काम कर रहा है, और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा। मैं होता तो ताई को खुद में इतना बिजी कर लेता कि वो बहुत थोड़ा काम करता, लेकिन ताई बहुत संजीदा मिजाज है,
और मैं रहा कोजा बंदर जो फुदकता ही रहता है। जन बाबा के पास आई और बोली, बाबा आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? नहीं मेरी जान, बस बाबा को दुख हुआ था कि जन ने भी बातें बाबा से छुपानी शुरू कर दी हैं। पहले तो ये ऐसी नहीं थी, पहले तो तुम बिना कुछ सोचे समझे आके हर बात कर देती थी, अब क्यों रुक गई हो? बाबा बुरे हो गए हैं क्या? नहीं बाबा आप बहुत अच्छे हैं, आप वैसे ही हैं। अच्छा सॉरी ना बाबा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। ओके मेरी जान। और जन ताई की गोद में सर रखे लेट गई, जबकि ताई आंखें बंद किए बेड से टेक लगाए सोच में पड़ गया कि वो जंगू को कैसे पकड़े। ताई ठान चुका था कि वो फ्रांस से जंगू को किडनैप करेगा, उसको उसके घर से उठाएगा, उसके बेडरूम से उठाएगा और उस गोदाम में मारेगा जिसमें जॉन ने ताई के बाप को मारा था। एक हफ्ता गुजर गया सुकून से और अगले हफ्ते ही कुछ खबीस लोगों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और जंगू के जाती कसीनों पर हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। एक दिन पहले ही जिमिन बोल रहा था कि यार जंगू कसीनो की लुक्स को बदल, थोड़ा उसको ठीक ठाक करो, और अगले दिन ही कोबरा ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने उस कसीनो पर हमला कर दिया। सारे लोग भाग गए और उसने कसीनो में बैठकर शराब पी और हंसने लगा कि अब ये मेरा हुआ। एक स्टाफ मेंबर ने जंगू को कॉल किया कि सर हमारे कसीनो पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। किसने? कोबरा के चीफ ने सर, अंदर बैठा है और उसके बंदों ने हमारे 3 बंदे मार दिए हैं। अच्छा मैं आता हूँ। सर आप क्यों आएंगे, आप किंग हैं, आप बंदे भेजते हैं बस। नहीं वक्त आ गया है कि कोबरा ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर लिया जाए। जंगू मुस्कुराता हुआ कसीनो के लिए निकल गया। जहाँ वो चलता हुआ अंदर आया तो हर तरफ कांच ही कांच बिखरा हुआ, चीजें टूटी हुई। जंकुक चलता हुआ अंदर गया तो हर तरफ चीफ के बंदे खड़े थे। जंकुक सीधा उसके सामने जा बैठा। हेलो हेलो माय फ्रेंड जंकुक, कैसे हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम्हें भी मुझे यहाँ देखकर अच्छा लगा? हाँ, और अब कितना अच्छा लगा ये थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताऊंगा। ओह अच्छा, वैसे जंकुक मुझे तुम्हारी ये कसीनो बहुत अच्छी लगी है। एक काम करो, ये कसीनो अपने दोस्त को तोहफे में दे दो। तोहफा तो सजा के दिया जाता है चीफ, इसका तो तुमने हुलिया ही बिगाड़ दिया। वो क्या है ना, दूसरों की कामयाबी जंकुक मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए बिगाड़ दिया। अब देखना मैं इसे अपने तरीके से दोबारा तैयार कर लूँगा और ये पहले से 10 गुना ज़्यादा मुनाफे से चलेगी। चलो ठीक है, जिसमें तुम खुश रहो। क्या जंकुक, क्या ये तुम ही हो? तुम तो किसी को एक सुई तक न दो, मुझे अपना सबसे महंगा और शानदार और इतना बड़ा कसीनो दे रहे हो, वो भी फ्री। हाँ हाँ, जिस चीज़ पर किसी कुत्ते की नज़र पड़ जाए वो चीज़ जंकुक अपने पास नहीं रखता। वैसे जंकुक इस कुत्ते की नज़र तो तुम्हारी हर चीज़ पर है, बस एक ही बात का अफसोस है कि अभी तक तुम्हारी आइटम नहीं दिखी मुझे, वरना मैं जानता हूँ तुम दुनिया की तिजोरी से हीरा या सोना ही निकालोगे। लेकिन एक दफ़ा निकाल तो लो, फिर मैं वो भी तुमसे छीन लूँगा। और हाँ आर्मी यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो ना, तो मेरा दिल उदास हो जाता है। फिर जब दिल उदास हो जाता है तो फिर स्टोरी भी उदास हो जाती है। तो यार अगर स्टोरी हैप्पी हैप्पी चाहिए तो फिर मुझे हैप्पी हैप्पी रखो ना। क्या बच्चे को करेले खिला के तो कहते हो कि वो आपको मीठी मीठी अल्फाज बोले? करेले खिलाओगे तो मैं करेले ही बोलूँगी ना। मुझे मीठे मीठे रसगुल्ले खिलाओ, लाइक्स करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करो, ताकि मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज जनरेट करूँ। ओके।